बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम देख लेते हैं, त्रिकोणमिति के पहले अभ्यास के कुछ सूत्रों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। 90 अंश के कोण के जस्ट सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और 90 अंश का कोण बनाने वाली भुजा को लंब कहते हैं और उसके नीचे की भुजा को आधार कहते हैं। इसके कुछ सूत्र होते हैं, जैसे कि लाल बटे कक्का पर आधारित होते हैं। लाल बटे कक्का। हम देखते हैं पहला पॉइंट साइन थीटा। त्रिकोणमिति में पहला पॉइंट होता है साइन थीटा। अगर साइन थीटा हम लेते हैं तो साइन थीटा के लिए L बटे K। L का मतलब यहां से देखिए लंब होता है और K का मतलब कर्ण होता है। तो हमने लिखा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। फिर दूसरा पॉइंट होता है cos थीटा। अगर हम cos थीटा लेते हैं तो लाल बटे कक्का, फिर देखिए a बटा k, तो a बटे k लेंगे। a का मतलब आधार और k का मतलब कर्ण, तो cos थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा। फिर हम तीसरा पॉइंट tan थीटा लेते हैं। tan थीटा बराबर l बटे a। l का मतलब लंब, a का मतलब आधार। उसी प्रकार cot थीटा बराबर a बटे l आधार बटे लंब। फिर sec थीटा बराबर k बटे a। k का मतलब कर्ण, a का मतलब आधार होता है। फिर cosec थीटा बराबर k बटे l। k का मतलब कर्ण, l का मतलब लंब। ये त्रिकोणमिति के 6 पॉइंट है। साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। जो साइन, cos, tan ये तीन लाल बटे कक्का से चलते हैं और उसके बाद cot के बाद, tan के बाद जब cot आता है, जब cot आएगा तो हम लाल बटे कक्का को पलट देंगे। यहां लिखेंगे a k k, लेकिन लाल को बटे में लिख देंगे, बस लाल लाल ही रहेगा। उसी प्रकार हम इस सूत्रों को बनाएंगे। फिर यहां cot थीटा बराबर, जैसे मैंने यहां से शुरू किया था, a बटे l। a का मतलब आधार और l का मतलब लंब होता है। हमने इतने सूत्रों के बारे में जानकारी हासिल कर ली। उसके बाद कुछ सूत्र और हैं जो हम यहां पर देखते हैं। जैसे कि हमने लिखा पहले साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा लिखा है। फिर हमने तीर बना दिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ने तीर क्यों बनाया है। चलिए हम जानते हैं। जैसे हमने पहले लिया साइन थीटा, जब हमने साइन थीटा लिया तो साइन थीटा का तीर कहां जा रहा है, नीचे की ओर, cosec थीटा बना रहा है। तो साइन थीटा बराबर होता है 1 या 1 बटे cosec थीटा। अगर आपसे पूछेगा कोई कि साइन थीटा का उल्टा, तो 1 बटे cosec थीटा। उसी प्रकार हमने cos थीटा लिया। जब cos थीटा लिया तो cos थीटा का तीर आया sec थीटा पर, तो cos थीटा बराबर 1 बटे sec थीटा। फिर हम लोग आ जाते हैं tan थीटा पर। tan का सूत्र cot पर आया है, तो tan थीटा बराबर 1 बटे cot थीटा। फिर हम लोग आ जाते हैं sec थीटा पर। cot पर आएंगे, तो cot थीटा का सूत्र tan पर जा रहा है। तो जब cot पर पहुंचे तो cot की तीर tan पर जा रही है, तो cot थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा। और फिर हम लोग sec थीटा पर आ जाते हैं, तो sec थीटा का तीर cos थीटा पर गया, तो sec थीटा बराबर 1 बटे cos थीटा होता है। उसके बाद लास्ट में आता है cosec थीटा। जब हम cosec थीटा पर गए तो देखा cosec थीटा का तीर sin थीटा पर गया, तो cosec थीटा बराबर 1 बटे sin थीटा।
अगर कोई हमसे पूछता है तो हम बताएंगे, अगर उसने पूछा